आखिरकार मैं सफलता के एक ऐसे गुण पर आया जिसके बारे में काफी चर्चा होती है। पहल करना। मुझे यह मानने में काफी दिक्कत हुई, पर इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड उनकी तुलना में काफी नीचे था। यह सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, परंतु मेरा दिमाग बिल्कुल स्पष्ट सोच रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमजोरी को देख पाया था। मैंने पाया कि इसी चीज के कारण मैं जीवन में इतना पीछे रह गया था। मैंने हमेशा सहारे के लिए अपने साथ एक छोटी छड़ी रखी थी। मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि मैं इसलिए पहल नहीं करता था क्योंकि मुझे अंदर से यह विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था, कि मैं सचमुच इस काबिल हूँ। पूरी रात में यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैंने अपने मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया था। मैंने पाया कि मैं खुद को यही बताता था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, जबकि मुझे खुद को यह बताना चाहिए था कि मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए। मैं अपने आप को सस्ते में बेच रहा था। अपनी नजरों में गिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नजरों में भी गिरा हुआ था। यह मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तभी मुझे यह समझ में आया कि जब तक मैं खुद में विश्वास नहीं करूंगा, तब तक कोई दूसरा भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। उसी समय मैंने फैसला किया, अब सेकंड क्लास की जिंदगी खत्म। आगे से मैं खुद को सस्ते में नहीं बेचूंगा। अगली सुबह भी मुझ में वही आत्मविश्वास था। नौकरी के उस इंटरव्यू में मेरे विश्वास का पहला इम्तिहान हुआ। इंटरव्यू के लिए अपने घर से चलते समय मैंने सोचा था कि मैं हिम्मत करके अपनी वर्तमान नौकरी से 750 या $1000 ज्यादा मांग लूंगा। परंतु अब जब मैं जान गया था कि मैं एक योग्य आदमी था, मैंने $3.5 हजार ज्यादा मांगे और यह मुझे मिले भी। मैं खुद को महंगे दाम में इसलिए बेच पाया क्योंकि एक रात तक चले लंबे आत्मविश्लेषण के बाद मैं यह जान गया था कि मुझ में ऐसे गुण हैं जिन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। 2 साल में ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बना ली। सभी जान गए कि यह आदमी बिजनेस ला सकता है। फिर मंदी का दौर आया। इस दौर में मैं और भी ज्यादा मूल्यवान बन गया क्योंकि मुझ में अपनी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा बिजनेस हासिल करने की काबिलियत थी। कंपनी का पुनर्गठन हुआ और मुझे बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी और इसके अलावा मुझे कंपनी के काफी सारे शेयर भी मिले। अपने आप में विश्वास कीजिए और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। यह एक व्यस्त फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचारों का उत्पादन करती है। आपके विचारों की इस फैक्ट्री में उत्पादन के इंचार्ज 2 फोरमैन हैं, जिनमें से एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को मिस्टर पराजय का नाम देंगे। मिस्टर विजय सकारात्मक विचारों के निर्माण के इंचार्ज हैं। उनकी विशेषज्ञता इस तरह के कारण देने में है कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है और आप इसमें क्यों सफल होंगे। दूसरा फोरमैन मिस्टर पराजय नकारात्मक कमतरी के विचारों का उत्पादन करता है। यह फोरमैन इस तरह के कारण ढूंढने में महारत रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों कमजोर हैं, कि आप क्यों अक्षम हैं। उसकी विशेषज्ञता इस तरह के विचारों की श्रृंखला ढूंढने में है कि आप क्यों असफल हो जाएंगे। मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। आपको दोनों में से किसी भी फोरमैन को मानसिक रूप से संकेत भर देना होता है। अगर संकेत सकारात्मक होता है तो मिस्टर विजय आगे आ जाएंगे और काम में जुट जाएंगे। इसी तरह नकारात्मक संकेत देखते ही मिस्टर पराजय सक्रिय हो जाएंगे। दोनों फोरमैन आपके लिए किस तरह काम करते हैं, इसे खुद आजमा कर देखें। खुद से कहें, आज तो बड़ा ही बुरा दिन है। इससे मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे और वे आपको सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों का उत्पादन कर देंगे। वे आपको यह सुझाव देंगे कि मौसम ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा है, आज बिजनेस बुरा रहेगा, बिक्री कम होगी, दूसरे लोग चिड़चिड़े रहेंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी पत्नी आज बात का बतंगड़ बना देगी। मिस्टर पराजय बेहद सक्षम होते हैं। वे कुछ ही मिनटों में आपको पूरी तरह विश्वास दिला देते हैं कि आज का दिन सचमुच बहुत बुरा है और आपका दिन सचमुच बुरा साबित होता है। परंतु खुद से कहें, आज कितना बढ़िया दिन है
और तत्काल मिस्टर विजय सक्रिय हो जाते हैं। वे आपको बताते हैं, आज शानदार मौसम है, खुशगवार माहौल है, आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे और आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका वह दिन सचमुच बहुत अच्छा गुजरता है। इसी तरह से मिस्टर पराजय आपको यह बताते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल क्यों नहीं बेच सकते, जबकि मिस्टर विजय आपको बताते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल किस तरह बेच सकते हैं। मिस्टर पराजय आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, जबकि मिस्टर विजय आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप क्यों सफल होंगे। मिस्टर पराजय टॉम को नापसंद करने के कई कारण गिना देंगे, जबकि मिस्टर विजय टॉम को पसंद करने के कई कारण गिना देंगे। आप इन दोनों फोरमैनों में से जिसे ज्यादा काम देंगे वह उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। अगर मिस्टर पराजय को ज्यादा काम दिया जाएगा तो वह अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा और आपके दिमाग की ज्यादा जगह पर कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके दिमाग के विचारों का पूरा उत्पादन अपने हाथ में ले लेगा और इसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक हो जाएगी। समझदारी इसी में है कि आप मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दें। आपको उनकी जरूरत नहीं है। आपको उनकी इस सलाह की जरूरत नहीं है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों अक्षम हैं और आप क्यों असफल होंगे इत्यादि। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचाने में मिस्टर पराजय आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए मिस्टर पराजय को आप धक्के मारकर अपने दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकाल दीजिए। पूरे समय मिस्टर विजय से ही काम लें। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो मिस्टर विजय को ही वह काम सौंपें। वह आपको बताएंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। अगले 24 घंटों में अमेरिका में 11.5 हजार नए ग्राहक आ जाएंगे। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगले 10 सालों में 3.5 करोड़ लोगों की वृद्धि का अनुमान है। इसका मतलब है 5 बड़े शहरों की वर्तमान जनसंख्या है न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजेलिस, डेट्रॉइट और फिलाडेल्फिया। कल्पना कीजिए, नए उद्योग, नए वैज्ञानिक आविष्कार, बढ़ते हुए बाजार, हर तरफ अवसर ही अवसर है। यह अच्छी खबर है। जिंदा रहने के लिए यह अद्भुत समय है। हर क्षेत्र में ऐसे अवसर बिखरे हैं जहां चोटी के लोगों की रिकॉर्ड मांग है, उन लोगों की जिनमें दूसरों को प्रभावित करने की अधिकतम योग्यता है, जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो उनके लीडर बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे लीडर बनेंगे वे सभी आज वयस्क हैं या वयस्क बनने वाले हैं। उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था में उछाल का यह मतलब नहीं है कि आप व्यक्तिगत रूप से सफल हो ही जाएंगे। देखा जाए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उछाल हमेशा ही रहा है, परंतु इसके बाद भी लाखों करोड़ों लोग संघर्ष ही करते रहते हैं और सफल नहीं हो पाते। ज्यादातर लोग औसत जिंदगी के दलदल में ही फंसे रहते हैं और पिछले 2 दशकों से लगातार चल रहे रिकॉर्ड अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। और आगे आने वाले अच्छे समय में भी ज्यादातर लोग चिंता ही करते रहेंगे, डरते ही रहेंगे, जिंदगी भर खुद को अयोग्य मानते हुए घिसटते ही रहेंगे और वह काम नहीं कर पाएंगे जो वे करना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि उन्हें उनके काम के बदले में कम तनख्वाह ही मिलेगी, उनकी खुशी छोटी खुशी ही होगी। जो लोग अवसर का भरपूर लाभ उठाते हैं, और यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस पुस्तक को पढ़ने के बजाय किस्मत के भरोसे ही बैठे होते। वे ऐसे समझदार लोग होंगे जो यह सीख लेंगे कि बड़े सोच के सहारे खुद को सफलता के रास्ते पर किस तरह ले जाया जा सकता है। अंदर चले जाइए। सफलता का दरवाजा आज पहले की तुलना में ज्यादा खुला हुआ है। यह ठान लीजिए कि आप भी सफल लोगों के समूह में शामिल होना चाहते हैं, आप भी अपनी मनचाही चीज हासिल करना चाहते हैं। सफलता की तरफ यह आपका पहला कदम होगा। यह एक मूलभूत कदम है। इस कदम को उठाए बिना काम नहीं चलेगा। कदम 1, खुद में विश्वास करें। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए तो यह फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हमारे दूसरे टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां क्लिक कीजिए।
और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।